जब तक ऐसे बेशर्मों को, निर्लज्जों के मुंह पे कालिख नहीं पोती जाती है, तब तक सिंदूर बांटने की जगह अपनी नाक को चुल्लू भर पानी में डुबो कर रखना चाहिए मोदी सरकार को। कर्नल सोफिया कुरैशी मांग में सिंदूर नहीं लगाती है, पर वो भारत माता की उतनी ही बेटी है जितनी हर वो महिला जो देशभक्ति में अपना सब कुछ न्यौछावर करना चाहती है। तो विजय शाह की जुर्रत कैसे हो जाती है कि वो आतंकवादियों की बहन बता दे? बल्कि गुजरात में स्थानीय जिले का कलेक्टर जाता है, बात करता है सोफिया कुरैशी के परिवार से और उस जाबाज बेटी के परिवार को कहता है कि आप भी खड़े हो जाइए लाइन में और मोदी जी के ऊपर पुष्प वर्षा कीजिए। पुष्प वर्षा, इससे ज्यादा शर्मसार होने की बात कोई नहीं हो सकती। किसी बटालियन पर, किसी भारत की सीमा पर खड़े होकर भारत की रक्षा के लिए वर्दी नहीं पहनी मोदी जी ने, सिर्फ फोटो ऑप के लिए सेना की वर्दी के साथ स्वांग रचने, नाटक और नौटंकी करने से नरेंद्र मोदी जी का जी नहीं भरा। सेना के शौर्य पर सियासत करते हैं, सेना के शौर्य पर सियासत करते हैं, वर्दी की कीमत क्या जाने, जो सूनी मांग को इंसाफ दिला ना सके, वो मांग में सिंदूर की कीमत क्या जाने। कि अपनी सस्ती, ओछी और निम्न स्तरीय सियासत के लिए अब मांग के सिंदूर का भी इस्तेमाल मोदी सरकार धड़ल्ले से करेगी, ये घोषणा की जा चुकी है। नमस्कार। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर मैं प्रेस के सभी साथियों को संबोधित करूंगी। आप सभी लोग इस प्रेस वार्ता में आए, आपका अभिनंदन है, स्वागत है, इस्तकबाल है। सेना के शौर्य पर सियासत करते हैं, सेना के शौर्य पर सियासत करते हैं, वर्दी की कीमत क्या जाने, जो सूनी मांग को इंसाफ दिला ना सके, वो मांग में सिंदूर की कीमत क्या जाने। तो देखिए, मेरी मांग में और मेरे हाथ में जो ये सिंदूर है, इसका स्वरूप और इसका रंग भारत के अलग अलग प्रांतों में अलग हो सकता है, लेकिन एक भारतीय सनातनी ब्याहता महिला के लिए इस सिंदूर का क्या महत्व है और इसकी क्या पहचान है, यह मैं आज भाजपा और संघ के लोगों को बड़ी सावगोई के साथ समझाना चाहती हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि सिंदूर का महत्व उनकी समझ में आता नहीं है। तो देखिए, सिंदूर प्रतीक है सुहाग का, सम्मान का, सौभाग्य का। सिंदूर प्रतीक है प्रेम के बंधन का, विश्वास के राग का। सिंदूर प्रतीक है सुख दुख के मेल का, 7 जन्मों के साथ का। सिंदूर प्रतीक है बुरी नजर को भस्म करने वाली एक चुटकी आग का। वो सिंदूर जो ब्याहता स्त्री की मांग को सजाता है, जो सुहाग की रक्षा के काम आता है, जो भारत की नारी शक्ति की शान है, आन है और बान है, उसी सिंदूर के साथ उसका दुरुपयोग करते हुए आत्ममुग्धता की पराकाष्ठा में लिप्त हैं नरेंद्र मोदी जी। और यही कारण है कि अपनी सस्ती, ओछी और निम्न स्तरीय सियासत के लिए अब मांग के सिंदूर का भी इस्तेमाल मोदी सरकार धड़ल्ले से करेगी, ये घोषणा की जा चुकी है। मैं समझती हूं कि बहुत शर्म की बात है कि अपनी राजनीतिक विफलता को, अपनी कूटनीतिक विफलता को, अपनी सामयिक विफलता को छिपाने के लिए अब मोदी सरकार मांग के सिंदूर को ढाल बनाना चाहती है। और मैं जानना चाहती हूं कि सेना के पराक्रम का श्रेय, सेना की बहादुरी का श्रेय, सेना की वीरता का श्रेय बटोरने के लिए आखिरकार मोदी सरकार किस हद तक नीचे गिरेगी।
ये विजुअल्स आप चलाइएगा जरा, देखिए ट्रेन की टिकट पर ऑपरेशन सिंदूर के साथ मोदी जी की फोटो, तमाम बड़े बड़े होर्डिंग में, पोस्टर में, बैनर पे, हर पेट्रोल पंप पे, देश के हर प्रांत, हर जिले, हर नुक्कड़, हर गली, हर मोहल्ले में ऐसे बड़े बड़े होर्डिंग लगाकर ऑपरेशन सिंदूर के साथ अपनी फोटो चिपकाने से शायद मोदी जी का मन नहीं भरा। किसी बटालियन पर, किसी भारत की सीमा पर खड़े होकर भारत की रक्षा के लिए वर्दी नहीं पहनी मोदी जी ने, सिर्फ फोटो ऑप के लिए सेना की वर्दी के साथ स्वांग रचने, नाटक और नौटंकी करने से नरेंद्र मोदी जी का जी नहीं भरा। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूं कि ये जो होर्डिंग आपको दिख रहा है अभी, इसमें विंग कमांडर व्योमिका सिंह की फोटो नहीं है, इसमें कर्नल सोफिया कुरैशी की भी तस्वीर नहीं है, इसमें हमारी जल थल वायु सेना के चीफ की भी फोटो नहीं है, केवल नरेंद्र मोदी जी की फोटो है। तो ये सब करके मोदी जी का जी नहीं भरा कि अब वो कह रहे हैं कि मैं घर घर जाकर सिंदूर वितरण कार्यक्रम करने वाला हूं। बल्कि गुजरात में स्थानीय जिले का कलेक्टर जाता है, बात करता है सोफिया कुरैशी के परिवार से और उस जाबाज बेटी के परिवार को कहता है कि आप भी खड़े हो जाइए लाइन में और मोदी जी के ऊपर पुष्प वर्षा कीजिए, पुष्प वर्षा। इससे ज्यादा शर्मसार होने की बात कोई नहीं हो सकती। और सियासत किस तरह की है कि सिंदूर बटेगा और किस दिन से शुरू होगा? कोई एयरफोर्स डे से शुरू नहीं कर रहे हैं, या मानेकशॉ जी का इतना नाम आजकल याद आ रहा है भारतीय जनता पार्टी को, उनके जन्म दिवस से शुरू नहीं कर रहे हैं। शुरू करेंगे 9 जून से, जिस दिन नरेंद्र मोदी जी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। इससे ज्यादा सिंदूर की ऊपर राजनीति का घटिया और बेहुदा उदाहरण आपको नहीं मिल सकता। लेकिन मैं कहती हूं कि मोदी जी फिर भी अगर आप सिंदूर बांटना चाहते हैं जाके घर घर, तो मेरे 3 सवाल हैं जिनका जवाब आपको, भारतीय जनता पार्टी और संघ के कार्यकर्ताओं और नेताओं को, इस देश की महिलाओं को, बेटियों को जरूर देना चाहिए। और पहला सवाल यह है कि पराये आदमियों द्वारा दिया गया यह सरकारी सिंदूर, पराये आदमियों द्वारा दिया गया यह सरकारी सिंदूर किसके काम आएगा और किस लिए काम आएगा? तो जो हिंदू धर्म के स्वघोषित ठेकेदार हैं, संघी और भाजपाई, क्या वो नहीं जानते हैं कि भारत में हिंदू सनातनी ब्याहता महिला जो है, उसे बिछिया, मंगलसूत्र और सिंदूर ससुराल से मिलता है। उसके गले में मंगलसूत्र और उसकी मांग में सिंदूर उसका पति सजाता है, या फिर सिंदूर मिलता है शक्तिपीठ से, मंदिर से, सौभाग्य के आशीर्वाद के रूप में। तो ये जब आपके कार्यकर्ता डिब्बियों और पैकेट में सिंदूर पहुंचाएंगे, और लिख कर रख लीजिए कि जिस डिब्बी में, जिस पैकेट में सिंदूर जाएगा उसके ऊपर भी मोदी जी की फोटो छपी होगी, क्योंकि कोविड की वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर जिस व्यक्ति ने अपनी फोटो छाप दी हो, वो क्या ऐसी जब सिंदूर बांटेगा तब अपनी फोटो नहीं छापेगा? ये छपास ही है जिसके कारण ये राजनीतिकरण हो रहा है। मैं तो समझती थी कि पसीना मलकर चेहरा चमकाते हैं, अब सिंदूर और वर्दी पर सियासत करके चेहरा चमका रहे हैं। तो जब वो पराया मर्द मोदी जी की फोटो पे छपा हुआ पैकेट सिंदूर का ले जाएगा, तो वो किसी ब्याहता महिला के काम नहीं आएगा, वो काम आएगा मोदी जी के, वो काम आएगा मोदी जी के प्रचार के, और वो काम आएगा मोदी जी की सस्ती और ओछी सियासत के, राजनीति के, पॉलिटिसाइजेशन के। अब मैं दूसरा सवाल पूछती हूं। मैं ये भी जानना चाहती हूं कि किस मुंह से भाजपा और संघ के नेता कार्यकर्ता जाएंगे और ये सिंदूर बांटेंगे,
जब पहलगांव के शहीदों की विधवाओं की सूनी मांग चीख चीख कर पूछ रही है कि उन दुर्दांत आतंकवादियों को कब पकड़ा जाएगा। मोदी जी, उन्हें जमीन निगल गई कि आसमान खा गया। उन विधवाओं को इंसाफ कब मिलेगा? ये देश की महिलाएं आपसे पूछेंगी जब आप वो सिंदूर का पैकेट और डब्बा लेकर जाएंगे। आपसे कहा जाएगा कि क्यों नहीं मौत के घाट उतारा गया, क्यों नहीं मारा गया। अगर सिंदूर का इंसाफ आपको देना था महिलाओं को और सिंदूर को बांटने का काम आप कर रहे हैं। मैं जानना चाहती हूं कि किस मुंह से जाएंगे भाजपा और संघ के नेता जब भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा का सांसद रामचंद्र जांगड़ा उन्हीं शहीदों की धर्म पत्नियों के लिए कहता है कि ये तो वीरांगना ही नहीं है, इनमें तो वीरांगनाओं वाला भाव ही नहीं है, हाथ जोड़कर रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, कोई जोश जुनून और जज्बा इनमें नहीं है। ऐसा व्यक्ति जब तक भारतीय जनता पार्टी में है निष्कासित नहीं किया जाता, सांसदी उतार कर फेंकी नहीं जाती उसकी, तब तक किस मुंह से जाकर आप सिंदूर बांटने का काम करेंगे, मैं जानना चाहती हूं। और मैं जानना चाहती हूं कि वो विजय शाह कर्नल सोफिया कुरैशी मांग में सिंदूर नहीं लगाती है, पर वो भारत माता की उतनी ही बेटी है जितनी हर वो महिला जो देशभक्ति में अपना सब कुछ न्योछावर करना चाहती है। तो विजय शाह की जुर्रत कैसे हो जाती है कि वो आतंकवादियों की बहन बता दे और उसके बाद मंत्रिमंडल में बना रहे कि जबलपुर का हाईकोर्ट संज्ञान ले ले पर मोदी जी संज्ञान नहीं ले सकते, कि मोदी जी की मूक सहमति बार बार ऐसे लोगों को मिलती रहे जो देश की बेटियों को अपमानित करते हैं और फिर उसके बाद सिंदूर बांटने की बात करते हैं। बहुत आश्चर्य होता है मुझे। और जब तक ये सारे नाम मैंने आपको गिनाए, मैं विक्रम मिश्री जी का भी उदाहरण दे सकती। सीज फायर का निर्णय सरकार का था ट्रंप और ट्रेड के दबाव में, पर घोषणा उन्होंने क्या कर दी, अंधभक्तों की टोली लग गई उनके पीछे, और उनके पीछे तो लगी उनकी बेटी का क्या कसूर था कि उसके बारे में इतनी अनर्गल बातें कही गई। अंतहीन है ये फहरिस्त। और मैं समझती हूं कि जब तक इन लोगों को निकाला नहीं जाता है, जब तक ऐसे बेशर्मों को निर्लज्जों के मुंह पे कालिख नहीं पोती जाती है, तब तक सिंदूर बांटने की जगह अपनी नाक को चुल्लू भर पानी में डुबो कर रखना चाहिए मोदी सरकार को।